दुनिया में फ्री लंचेस नामक चीज कोई नहीं होती। कोई भी कंपनी, कोई भी इंसान घर वालों को छोड़ के कुछ करता है आपके लिए तो उसके पीछे कुछ ना कुछ मंशा जरूर होती है। गूगल ने अभी एक अनाउंसमेंट की थी कि अगले साल से गूगल फोटोज का जो फ्री कोटा है ना, उसके बाद अगर आप यूज करेंगे तो आपको अपनी जेब करनी पड़ेगी ढीली। आज के टेक बाय टेक एपिसोड में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक बाय टेक के नए एपिसोड में। मैं हूं संदीप और मेरे साथ हैं कुणाल, नंद गोपाल, राजन और निमिष। चर्चा का विषय, गूगल ने कहा दिया है कि नेक्स्ट ईयर से उनकी कुछ कुछ सर्विसेज पेड होने वाली है। तो भैया, ये इस टाइम पे जो अनाउंसमेंट ये लोग कर रहे हैं, इससे आप लोग पे और हम पे एज ए कंज्यूमर क्या फर्क पड़ सकता है? निमिष, सबसे पहले तो आप बताइए कि जो आपने जो अनाउंसमेंट सुन ली, आपने देख लिया गूगल ने अनाउंसमेंट कर दिया कि गूगल फोटोज पेड होने वाले हैं, जो और अभी भी जो कोटा है 15 GB का, उसके बाहर जाओगे तो फिर रेडी रहना देने के लिए। आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? देखिए, आपने जैसे शो के शुरू में ही कहा था कि मुफ्त में आमतौर पर चीज़ें आसानी से नहीं मिलती हैं। और गूगल ने काफ़ी समय से काफ़ी अनलिमिटेड स्टोरेज की जो बात की थी, उस पे लोग सोच रहे थे, बस एक वक्त की बात है कि कब इस पे चार्ज आएगा। क्योंकि अगर आप देखिए तो ज़्यादातर पहले भी जिन लोगों ने दावा किया अनलिमिटेड स्टोरेज देने का, फ्लिकर अगर आपको याद है, वो पहले अनलिमिटेड स्टोरेज दिया करता था हाई रेजोल्यूशन इमेजेस का। उनको भी चेंज करना पड़ा, शायद स्मगमग नाम की कंपनी ने उनको अक्वायर कर लिया है और वहां भी पेमेंट वॉल के पीछे गए हैं। तो ये शायद कभी ना कभी होना ही था कि आप काफी सब्सक्राइबर्स को ऑन बोर्ड ले आते हैं, और कोशिश शायद ये रहती है कि इश्तेहारों के द्वारा या किसी और मीन्स के द्वारा आप तो सर्विस को जितना फ्री बनाए रख सकते हैं उतना बनाए रख सकें। लेकिन ये उतना आसान नहीं होता, स्पेशली अगर आपकी सर्विस लोकप्रिय बहुत हो जाती है, क्योंकि तब आपको उतने ज्यादा लोगों को आपको सर्व करना पड़ता है। और मुझे लगता है यही मजबूरी गूगल के पास भी पड़ी है, इसलिए उन्होंने इसको पे वॉल के पीछे डाला है। वैसे अभी भी जहां तक मुझको याद है कुछ महीनों तक ये फ्री रहेगा, उसके बाद जो कोटा आएगा उस पे आपको पे करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा अचंभित करने वाली खबर है, लेकिन हाँ, कुछ लोग निराश जरूर होंगे, क्योंकि दिमाग में एक था ना कि आप सारी फोटोज हैं फटाफट गूगल फोटोज पे डाल दीजिए, देखा जाएगा। अब ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। नंदू, हम लोग जब भी ऑफ़िस में होते हैं, तो एक चाय वाला हमारा हमेशा फ़ेवरेट होता है। उसकी चाय का टेस्ट ना ज़बान पे चढ़ा होता है और कुछ लोगों का मानना होता है वो उसमें स्पेशल कुछ डालता है। कुछ भी चीज़ें हैं जिससे आपको उसका नशा हो जाता है। तो आपको ये लगता है कि जो गूगल अभी तक फ्री सर्विसेज़ दे रहा था, वो आदत डालने वाली बात था, लोगों को नशा करवा रहा था अपनी सर्विसेज़ का। अब जब लोग यूज़्ड टू हो चुके हैं, तो बोलेगा भैया अब करो जेब ढीली। गूगल का पुराना गेम है ये। आप जीमेल से देख लीजिए, जीमेल जब आया था तब तो उनका पूरा यूएसपी ये था कि आपको एक भी मेल डिलीट नहीं करना है, राइट। तो मेरा तो 5-6 साल पहले फुल हो गया, उसके बाद 2-3 दिन तो वो डिलीट करने में ही लगा दिया, फिर भी नहीं हुआ। अभी तो मैं गूगल को पे कर रहा हूँ काफी सालों से, और ऑफिस मेल पे भी पे करना पड़ता है क्योंकि हमारा ऑफिस मेल भी जीमेल पे है। लेकिन ये जो आदत आपका बना देता है कि आप उसको मतलब है ना, पूरा क्या चादर फैला के सोइए टाइप्स, है ना, आप करोगे उसके बाद और फिर आपको पढ़ना ये पड़ता है। और ये गूगल के हर सर्विस में है। इनफैक्ट यू नो, वो कुणाल भी यूज कुणाल को भी पता है, हम लोग सब यूज करते हैं गूगल एनालिटिक्स। एनालिटिक्स इतना यू नो, आपको सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर के बिना आप मतलब यू नो बेसिकली वेब बिजनेस चलाना थोड़ा मुश्किल होता है। बट फ्री में आपको पता है कि क्या मिलता है। आपको पेड में जाने के लिए इतना प्रेशर होता है पेड में करने का, राइट। आप पेड के बिना भी जी सकते हो, जैसे आप जीमेल में भी, फोटोज में भी पेड के बिना जी सकते हो, लेकिन मुश्किल है वो, right? और ये अक्रॉस द बोर्ड है। आप इनफैक्ट यूट्यूब में भी, यूट्यूब इंडिया में इतना नहीं हुआ है, बट यूट्यूब में भी एक पेड की तरफ एक मेजर पुश आ चुका है। कुणाल, अगर हम देखें तो जितने भी लोग भारत में सर्विसेज बेचते हैं, ऑफ लेट हमने देखा खाली ओटीटी कंटेंट का जितना लोगों ने यूज किया, जिसके लिए सर्विस के लिए पैसे देने के लिए तैयार हैं, क्या आपको लगता है जब जीमेल या फिर मेलिंग सर्विसेज, फोटोग्राफ सर्विसेज, ये सब पेड होंगी तो ज्यादा कंज्यूमर्स पेड सर्विस की तरफ जाएंगे, या फ्री कोटा में ही संतुष्ट रहेंगे कि उसी को मैनेज करते रहेंगे? देखिए, लोग कोशिश तो करेंगे कि जितना फ्री कोटा में इस्तेमाल कर सकें उतना करें।
लेकिन इंक्रीजिंगली जितनी हम जितनी हमारी चीजें, जितनी हमारी जिंदगी ऑनलाइन जा रही है, उतना ही लाइक जितना वो कंपनीज फ्री स्टोरेज देती हैं उतना प्रॉब्ली हमारे लिए इनफ नहीं है। जैसे अगर इस केस की बात करें, गूगल ने एक्चुअली क्या बोला है कि आपके अकाउंट कोटा 15 GB होता है, और 1 जुलाई या जो भी अगले साल उन्होंने जो भी डेट सेट करी है, उसके बाद आप जो फोटो बैकअप करेंगे वो उस कोटे की तरफ कंट्रीब्यूट करेगी। तो आप अगर आप 15 GB से कम लेगा, अगर आप फोटो नहीं लेते हैं, इक्का दुक्का फोटो लेते हैं, तो मे बी आप कोई आपकी जिंदगी पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट आई थिंक ये उन्होंने चेंज ग्रेजुअली किया। अगर आई थिंक कुछ महीनों पहले या कुछ थोड़ा शायद उससे ज्यादा पहले उन्होंने यही चेंज गूगल ड्राइव डॉक्यूमेंट्स के लिए किया था। पहले ड्राइव डॉक्यूमेंट्स भी आपके कोटा के लिए टुवर्ड्स कंट्रीब्यूट नहीं करते थे, तो उन्होंने आई थिंक पहले ये चेंज किया, एंड आई थिंक ये फोटोज बहुत ही लाइक लॉजिकल स्टेप था। तो आई थिंक अगर आप कंपेयर करें, कुछ लोग तो ये भी बोलेंगे लाइक, और अगर इनफैक्ट फैक्ट है कि गूगल आपको 15 GB दे रहा है कम से कम फ्री, एप्पल आपको 5 GB देता है फ्री। आप चाहे कितना भी, आप 1 लाख रुपए का फोन खरीदते हैं, उसके साथ आपको 5 GB क्लाउड स्टोरेज फ्री मिलता है। आप उसके साथ आप एक नया आईपैड खरीद लीजिए, मैक खरीद लीजिए, सब कुछ अगर आपको, और आपके सबके साथ एक ही एप्पल आईडी यूज करते हैं, क्योंकि तभी आपको सर्विसेज का बेस्ट एक्सपीरियंस मिलता है, बट आपको फ्री में केवल 5 GB मिलता है। तो आपको वो 5 से 50 जाने के लिए भी आई थिंक $1.99 इंडिया में शायद 70 रुपए या शायद इतना कुछ होगा, तो वो आप पे करेंगे, तो विच लाइक इतना ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। लेकिन अगर भाई पर्सपेक्टिव में रखें बात, तो एप्पल आई थिंक आपको 1/3 स्टोरेज देता है फ्री में। तो आज की तारीख में अगर आपको कुछ भी अपने डिवाइसेस से, आई थिंक हमें ये आदत डालनी पड़ेगी। जैसे मैं तो बहुत सालों से नंदू बोल रहे थे वो गूगल को पैसे थे, मैं तो एप्पल को आई थिंक जो भी उनकी मैक्सिमम 2 TB स्टोरेज है उसके लिए पिछले 2 या 3 साल से, शायद उससे भी ज्यादा से, $10 देता हूँ महीने के, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली के उसमें आई थिंक एडवांटेज ये है कि पूरी फैमिली छह लोगों की उसमें सब डिवाइसेस, मेरे को एटलीस्ट मैं निश्चिंत रहता हूँ कि उन सबकी फोटोज सब बैकअप हैं, डिवाइसेस सब बैकअप हैं। वो $10 से या वो ₹700 महीने से मुझे वो निश्चिंता मिलती है कि कल को कोई रोता हुआ मेरे पास ही नहीं आता, अरे मेरे फोन के सब डॉक्यूमेंट्स फोन चोरी हो गया या खराब हो गया और मेरी फोटो सब चली गई। तो आई थिंक हमें ये आदत डालनी पड़ेगी कि अगर हमें वो निश्चिंतता चाहिए तो थोड़ी सी हमें अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुणाल ने तो अरेंजमेंट कर लिया कि घर के कोई भी मेंबर उनके पास कंप्लेंट करते हुए ना आए डेटा से लेके कि भैया मेरा मेमोरी खत्म हो गई। लेकिन निमिष, यहाँ पर अगला सवाल ये उठता है कि अब जबकि गूगल पेड सर्विस को पुश करना स्टार्ट करेगा अगले साल से, और जैसा कि कुणाल ने भी बताया कि पेड सर्विस उनकी अभी भी सबसे ज्यादा कोटा है, तो ये ड्रॉप बॉक्स की बात कर लें या माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव की बात कर लें, वो लोग भी 5 GB का ही लिमिट दे रहे हैं। 5 GB तक फ्री है और उसके बाद उनके भी पेड स्टार्ट हो जाते हैं। क्या आपको लगता है कि अब लोग बाकी क्लाउड सर्विसेज को भी एक्सप्लोर करेंगे या फिर गूगल से ही चिपके रहेंगे? मुझे लग रहा है दूसरी सर्विसेज को जरूर एक्सप्लोर करेंगे, इसमें मुझे किसी शक की बात नहीं है। गूगल की जिनको आदत है, जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा डेटा है, वो लोग गूगल पे ही स्टे करेंगे, लेकिन बाकी सर्विसेज को भी एक्सप्लोर करेंगे। और एक खास बात हमें ये ध्यान में रखनी पड़ेगी संदीप, कि अमेजोन दूसरे देशों में अमेजोन प्राइम के तहत आपको वेब स्टोरेज भी मिलती है, और काफी वेब स्टोरेज मिलती है। जहां तक मुझको पता है काफी ज्यादा वेब स्टोरेज मिलती है, कुछ लोग कहते हैं शायद अनलिमिटेड मिलती है। भारत में अमेजोन ने ये लागू नहीं किया है, और कुछ सुनने में बात आ रही है कि कौन जाने ये इसको लागू कर दे। वो फ्री नहीं है, लेकिन आप अमेजोन प्राइम की मेंबर हैं तो आपको ये स्टोरेज आपको मिल सकती है, तो शायद ये आ जाए। और बाकी सर्विसेज को तो हाँ एक्सप्लोर करेंगे, मौका है दूसरे लोगों के लिए आने के लिए और अपनी धाक जमाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुणाल, यहाँ पर अगर बात करें कि जो अभी हम सर्विसेज देख रहे हैं क्लाउड का, ज्यादा भी जो गूगल ने बात की फोटोग्राफ से रिलेटेड बात की है, और फोटोग्राफ जैसे अपने लास्ट टाइम भी हमने अपने एक एपिसोड में बात की थी जहां पर हम डीएसएलआर और मोबाइल कैमरा की बात कर रहे थे। मैक्सिमम फोटोग्राफ आजकल लोग अपने मोबाइल से खींचते हैं। आपको क्या लगता है कि जब ये गूगल अपने क्लाउड सर्विस की तरफ पुश करने लगेगा, तब जो हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी अपनी क्लाउड स्टोरेज को पुश करने लगे? क्योंकि बीच में अगर आपको याद होगा MIUI भी, मतलब Xiaomi भी अपना पुश कर रहा था, उसके अलावा बाकी ब्रांड्स भी, सैमसंग भी अपनी क्लाउड सर्विस को पुश करता है, तो आपको वन लगता है प्लस। उनको भी वन प्लस, तो आपको क्या लगता है कि वो लोग भी पुश करने लगेंगे और एक ऐसा माहौल बनाएंगे कि अगला जो अपग्रेड फोन लेंगे वो भी लोग सोचेंगे कि यार फोन बार बार इधर उधर शिफ्ट करे, उसी कंपनी का ले ले?
आई थिंक आपने बहुत ही अच्छी बात बोली कि ये कंपनीज के लिए अपॉर्चुनिटी है कि अपना सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए, और लोगों को वही, जैसा मैंने बात किया कि मैं एप्पल को पैसे देता हूँ, अगर वो चाहे वो फ्री नहीं भी हो, बट अगर आई थिंक पेड सर्विसेज की तरफ पुश होता है तो कंपनीज देखेंगी कि अरे अगर आपको पे ही करना है, अगर हमें कुछ परसेंटेज मिल सकता है इसका, तो हमें पे क्यों ना पे करें। तो कंपनीज डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी करेंगी, अगेन जैसे गूगल ने किया है, या जैसे अगेन आई थिंक गूगल को प्रॉब्ली सिंगल आउट नहीं करना चाहिए, हर कंपनी ऐसी ही करती है कि फ्री में आपको सर्विस की आदत डाल के फिर आपको पे करने की तरफ पुश करते हैं। तो आई थिंक उस ये डेफिनेटली आई थिंक और मैन्युफैक्चरर्स करेंगे, और प्रॉब्ली इसके साथ ये भी हो सकता है, जैसे हमने देखा था गूगल पिक्सल फोन्स के लिए वो ऑफर देता था कि अनलिमिटेड स्टोरेज फॉर लाइफ, एंड आई थिंक अभी शायद उनके लिए कंटिन्यू रहेगा एज लॉन्ग एज वो फोटोज जो आप पिक्सल से अपलोड कर रहे हैं, लाइक वो ऑब्वियसली कितने साल आपका पुराना पिक्सल 1 अगर आपके पास है तो वो कितने साल और सर्विस में रहेगा पता नहीं, बट एटलीस्ट उस कंडीशन के साथ वो है। तो आई थिंक इस टाइप की मे बी डील्स और आने लगेंगे कि मे बी ओईएम्स गूगल के साथ पार्टनर करेंगे या और किसी क्लाउड सर्विस के साथ पार्टनर करेंगे कि अगर आप हमारा डिवाइस लेते हैं हम आपको अगेन आई थिंक लाइफ टाइम बोल के वो उसको सेल करेंगे, और उस लाइफ टाइम का मतलब 3 साल या 5 साल कुछ होगा। आई थिंक इस टाइप की डील्स हमें जरूर देखने को मिलेंगी। राइट। कुणाल, आज सुबह आई थिंक वर्ज की एक स्टोरी आई थी, उन लोग ने गूगल से बात की थी और गूगल ने कहा था अभी तक के जितने भी हमारे पिक्सल डिवाइसेस आए हैं उनमें तो अनलिमिटेड स्टोरेज जो हमने वादा कर चुके हैं हम उसको पूरा करेंगे, लेकिन अगले साल से जो भी पिक्सल डिवाइस आएगी उनमें किसी में अनलिमिटेड फोटो स्टोरेज नहीं मिलेगी। तो अब देखते हैं कि जब पिक्सल लॉन्च होता है तब क्या उनका कार्यक्रम बनता है। नंदू, क्लाउड की हम इतनी बात कर रहे हैं, पर क्लाउड के नुकसान क्या लगते हैं आपको क्लाउड स्टोरेज के? नुकसान, मुझे ऐसे कोई नुकसान नहीं समझ में आता है। प्राइवेसी के इश्यूज सब, अगर आप प्रॉपर कंपनीज में हो तो मेरे ख्याल से इतना आपको प्राइवेसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जो अभी एक पॉइंट जैसे निमिष बोल रहा था कि अमेजोन का भी सर्विस आ सकता है। सी गूगल, एप्पल और टू अ सर्टेन एक्सटेंट माइक्रोसॉफ्ट का एडवांटेज ये है कि वो नेटिव बैकअप है। आप जो कर रहे हो उसी में बैकअप हो जाता है, एक सेपरेट ऐप चला के करने की जरूरत नहीं है। इवन ड्रॉप बॉक्स में आपको सेव एज करना पड़ता है इन वे, राइट। ये दूसरे में तो आपका होता रहेगा, बैकअप होता रहेगा, तो वो एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। किसको याद रहता है हमेशा कि आपको मैनुअली जाके करना है, या ये सब चीजें। तो उसमें आई थिंक दो है। जैसे अभी मैंने मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हो गया था कि आईफोन का, आईओएस का मेरा पूरा बैकअप खत्म हो गया था। तो मैंने ट्राई किया कि मैं 200 वाले में ही रहूं पेमेंट पे। तो इसलिए मैंने 2-3 और ऑप्शंस ट्राई किए कि पुराने फोटोग्राफ्स को मैंने मेगा अपलोड पे डाल के देखा, ये सब किया। बट ये सब इजी इजी एक्सपीरियंसेस नहीं है, राइट। तो अल्टीमेटली मैं भी 2 TB पे पहुंच गया हूँ पिछले महीने के हिसाब से। सो आई थिंक डिसएडवांटेज ये होगा कि आप ऊपर जाते जाओगे इसमें, राइट। आप एक हायर एंड कंज्यूमर बनते जाओगे इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। निमिष, अगर हम देखें कि इस टाइम पे भारत में जो मैक्सिमम फोन बिकते हैं वो बिकते हैं से 5,000 से लेके 15-20 हजार की रेंज में बिकते हैं, और ये कंज्यूमर्स जो अभी तक रिसर्च की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ज्यादातर कंटेंट, ऑनलाइन कंटेंट देखते रहते हैं, मूवीज देख रहे हैं, गेम्स खेल रहे होते हैं, पिक्चर्स भी खींचते हैं, लेकिन इसके बारे में अभी कोई कंक्रीट डेटा हमारे पास नहीं है कि लोग कितना डेटा सेव करते हैं पिक्चर्स का। क्या वो मेमोरी कार्ड में सेव करते हैं, क्या अपने लैपटॉप में सेव करते हैं, या क्लाउड में सेव करते हैं? लेकिन अगर हम क्लाउड स्टोरेज की बात करें, उसकी दो चीजें मुझे थोड़ी सी लग रही हैं कि अभी प्रॉब्लम है भारत के संदर्भ में। एक है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी इज अ मस्ट, और कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। जब आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो आप डेटा एक्सेस भी नहीं कर सकते। क्या आपको लगता है कि ये दो चीजें हैं, एक हिंड्रेंस रहेंगी लोगों को क्लाउड की तरफ जाते हुए भारत में? जी हाँ संदीप, पॉइंट बहुत आपने एकदम सही बात कही। हम लोग थोड़ा अज्यूम कर लेते हैं कि सबके पास बहुत अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है। सच बात तो है कि हम लोग बात 5G की कर रहे हैं, लेकिन 3G की भी फुल डेटा स्पीड्स हमको मिल रही हैं या नहीं, हम लोग को अभी शायद पता नहीं। तो प्रॉब्लम एक तरह से देखा जाए तो मेगापिक्सल्स भी जो फोन्स के हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। 48 मेगापिक्सल का फोन आपको मिल रहा है 10,000 रुपए में। अब किसी ने उस पर फोटो खींच ली, या लोग 4K वीडियो खींचते हैं, डिफॉल्ट सेटिंग है 4K वीडियो भारी हो जाती है, 10 मिनट की फाइल आपकी 2 GB की फाइल हो जाती है। अब आप जब आप ये सब कर रहे हैं तो आपकी स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स काफी बढ़ गए हैं, और इनको अपलोड करना
इनको अपलोड करना अच्छा खासा सरदर्द हो जाता है। मैंने कई बार, अगर हम अब एक दूसरे के अनुभव की बात करें, तो मैं कभी वीडियो शूट करके आपको भेजता हूँ, भेजने में 1 GB की फाइल भेजने में 1 घंटा लग जाता है, और वो है क्या, वो 10 मिनट का वीडियो है। तो बैंडविड्थ बहुत बड़ा चैलेंज है भारत के लिए। और क्लाउड स्टोरेज उस मायने में अभी भी, जिसे कहा जाए, कई लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो छोटे लेवल पे इस्तेमाल करते हैं। मैंने जहां तक देखा है, लोग कॉन्टैक्ट्स बैकअप कर लेते हैं, मैसेजेस बैकअप कर लेते हैं, व्हाट्सएप बैकअप कर लेते हैं, और जो फोटो व्हाट्सएप में रहेगी चलिए वो बैकअप हो जाएगी, इस तरह से लोग सोचते हैं। लेकिन क्लाउड स्टोरेज जो हेवी ड्यूटी है, मुझे नहीं लगता ये लोअर सेगमेंट में लोग उतना करते हैं। अभी भी लोग एसडी कार्ड पे करते हैं, लैपटॉप पे ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं इत्यादि। और यहाँ शायद कौन जाने कुछ समय तक, थोड़े समय तक ही हमारा बेचारा जो पुराना दोस्त जो है, मेमोरी ड्राइव, फ्लैश मेमोरी ड्राइव, कौन जाने वापस आ जाए, क्योंकि यूएसबी टाइप सी पोर्ट के साथ आप ले आइए, इंसर्ट करिए, बैकअप कर लीजिए फोटोग्राफ अपनी। सैंडर्स ने शायद निकाला भी है यूएसबी टाइप सी के वो डुअल ड्राइव जो है, उसे अपने फोन पे लगा लीजिए, बिल्कुल। और आजकल साढ़े ज्यादातर फोन तो यूएसबी टाइप सी तीन के सौ आते अस्सी हैं। रुपए का है वो, लोएस्ट वाला उनका। देखिए, बिल्कुल। सो वही मैं कह रहा हूँ। अ, और उसमें कार्ड वार्ड का कोई चक्कर नहीं है, बस लगा दीजिए। बिल्कुल, कन्वीनियंस काफी है उसमें। कुणाल, हम लोग एप्पल की बात नहीं करते, गूगल की बात नहीं करते और विंडोज की बात नहीं करते, क्योंकि ये तीनों के तीनों नेटिव डिवाइसेस में अपने हैं और वहां पर आप बैकअप कर सकते हैं। इनके अलावा अगर आप एक क्लाउड सर्विस को रिकमेंड करना चाहेंगे, वो कौन सी होगी? देखिए, इनके अलावा प्रॉब्ली जो सबसे पहला नाम मेरे दिमाग में आता है वो है ड्रॉपबॉक्स। वो ऐप और वो इकोसिस्टम आई थिंक उतना सिंपल नहीं रहा जितना पहले होता था। और जैसे पहले में एक्चुअली वो एक ऐप होती थी, एक अच्छी सीमलेस सर्विस होती थी। उन्होंने काफी अभी एंटरप्राइज फोकस फीचर्स लॉन्च कर दिए हैं, जो कि हर किसी को पसंद नहीं है, लेकिन आई थिंक फिर भी रिलायबिलिटी के मामले में और फीचर्स के मामले में वो मैं कहूंगा सबसे बेहतरीन थर्ड पार्टी ऑप्शन है। नंदू, आप कौन सा रिकमेंड करना चाहेंगे? सेम ड्रॉप बॉक्स ही इसके लिए यूज करना चाहिए। और उसमें जैसे ऑप्शन है कि आपका कैमरा फोटोज जो है ऑटोमेटिकली बैकअप हो जाए। लेकिन ड्रॉप बॉक्स में भी प्रॉब्लम वही है कि अभी जैसे जिस साइज में फोटोज खींचते हैं, और ये आपका 2 GB का शायद लिमिट है इसमें भी, ड्रॉप बॉक्स में भी, वो भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। मेरा खत्म हो चुका है। के निमिष, किन बातों का कंज्यूमर्स को ध्यान रखना चाहिए अगर वो क्लाउड स्टोरेज यूज करने वाले हैं? आपको क्या लगता है? सबसे बड़ी चीज तो यह है संदीप कि आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कुणाल नंदगोपाल है, कि अगर आप प्लान लेना चाहते हैं तब आप थोड़ा रिलैक्स करके उस सर्विस को यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज, अगर आप कम खर्च करना चाहते हैं या फ्री में यूज करना चाहते हैं, तो आपको ये बहुत संभाल के ये बात ध्यान में रखनी होगी कि आप क्या अपलोड करना चाहते हैं, और अपलोड करने की एक दिनचर्या में आपको एक जगह बनानी पड़ेगी अपनी, कि इस टाइम पे मुझे अपना बैकअप करना है। एक वो चीज। ऑब्वियसली सिक्योरिटी काफी बड़ी चीज है, आपका डेटा है, ऊपर जा रहा है, किसके पास रहेगा, कौन एक्सेस कर सकता है, किस तरह लोग एक्सेस कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। कई ऑपरेटिंग सिस्टम से आपको ऑप्शन देते हैं कि आप चाहें तो फेस अनलॉक से प्रोटेक्ट कर सकते हैं या फिंगरप्रिंट से अपनी डेटा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सिक्योरिटी हो जाती है, आपका कॉस्ट हो जाता है, ईज ऑफ यूज, जैसे कुणाल और नंदगोपाल दोनों कहते हैं, ड्रॉप बॉक्स शुरू में यूज करना इतना आसान था कि कई लोग एप्पल की ही अपनी iCloud सर्विस यूज नहीं करते थे। यूज करना बहुत आसान अगर है तो ये बात काफी, जैसे कहा जाए ना, आप क्लाउड सर्विस को काफी आसानी से अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमेशा सेव एज करना पड़ेगा, फोल्डर खींचना पड़ेगा, उसमें डालना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा बैंडविड्थ के लिए, उसके लिए। और फिर आखिरी बात, जिसकी हम लोग बात हमेशा कर ही चुके हैं, बैंडविड्थ। क्या आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है उस लेवल की कि आप उतना अपलोड कर सकते हैं? और अगर एक बात और डाल दें अंतिम, आप किस टाइप की डेटा अपलोड करना चाहते हैं? अगर आप बड़े बड़े वीडियोस अपलोड करना चाहते हैं जनाब, 10 GB के, 20 GB के, तो क्लाउड सर्विस नहीं है, वो एक चीज होती, हार्ड ड्राइव, याद है? वो एक पोर्टेबल हार्ड ड्राइव ले आइए, एक टीबी का, उसमें बैकअप कर लीजिए। क्योंकि अगर आपके पास बैंडविड्थ नहीं है और अगर आप हेवी डेटा फाइल्स डालना चाहते हैं, तो शायद क्लाउड सर्विस अभी आपके लिए सरदर्द ज्यादा होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, मर्जी है आपकी, आपको क्लाउड सर्विसेज कैसे यूज करनी है, लेकिन उससे पहले आपको ये देखना है कि आपको कौन सा डेटा सेव करना है। और जो डेटा आपको सेव करना है उसमें आपको एक आदत डालनी पड़ेगी सफाई करने की। दिवाली का इंतजार नहीं करना है सफाई का, सफाई आपको पहले ही स्टार्ट करनी है। दिवाली आ गई होगी, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक दिवाली चली गई होगी, लेकिन तब तक आपके पास इतने सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आ चुके होंगे, पिक्चर्स आ चुके होंगे हैप्पी दिवाली कहते हुए।
आप उन्हें संभाल के रखना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं? अगर संभाल के रखना चाहते हैं, कहाँ स्टोर करेंगे? क्योंकि डेटा तो वो लेगा। तो एक क्लीनिंग की आदत अपने अंदर डाल लीजिए। अपने अपने अंदर नहीं, अपने अंदर तो रहेगी ही रहेगी, अपने डिवाइस में और अपने डेटा में क्लीनिंग की आदत डाल लीजिए और उसके बाद फिर डिसाइड कर लीजिए कि अगर आपको कौन सा डेटा है जो लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप क्लाउड भी यूज कर सकते हैं, फिजिकल स्टोरेज डिवाइस भी यूज कर सकते हैं, अगर आप क्लाउड से कंफर्टेबल नहीं है। बस इतना ही आज के इस वीडियो में। मुझे नंद गोपाल राजन, निमिष और कुणाल को दीजिए इजाजत। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना डेटा जरूर साफ कर लीजिएगा और सही तरीके से सेव करके रखिए।